नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका आहूजा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर बांदा से है, जहां पर पुलिस को मुखबिर की ओर से सूचना मिली कि हिस्ट्री सीटर 2 अपराधी अवैध असलहे लिए किसी वारदात को अंजाम देने के लिए खड़े हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 15,000 के 2 इनामी को मौके से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध असलाहा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बता दें कि पकड़े गए आरोपी बांदा जनपद और आसपास के जिलों में दहशत फैलाने का काम करते थे और फैलाए हुए थे और सालों से लूटपाट, चोरी जैसी मारपीट और तमाम घटनाओं को अंजाम दिया करते थे और इन पर दर्जनों मुकदमे भी दर्ज है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और पूरे मामले का अपर पुलिस अधीक्षक ने खुलासा किया है। ये थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 2 शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। दोनों अपराधी हिस्ट्री शीटर हैं और उनपे 15-15 हजार रुपए का इनाम था और गैंगस्टर एक्ट में दोनों अभियुक्त वांछित थे। एक सनी भदौरिया है जिस पर लगभग 1 दर्जन मुकदमे हैं। दूसरा रामू यादव है जिस पर लगभग 8 से 10 मुकदमे पंजीकृत हैं और दोनों की हिस्ट्री शीट खुली हुई है और ये जेल से छूटने के बाद लगातार जो है अपराध करते हैं, जिसमें चोरी है, लूट है, छिनैती है, इसके अलावा रंगदारी मांगना। इनको गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा जा रहा है। बुलंदशहर में नोटों की गड्डी में हेराफेरी करने वाले 2 शातिर ठगों को पुलिस ने दबोच लिया है। छोटे नोटों को देकर बड़े नोटों को लेने के नाम पर दोनों ठग लोगों से ठगी करते थे। छोटे नोटों को मंदिर से इकट्ठे करने की बात कहकर व्यापारी को 5% से 10% रुपए का लालच देकर बड़े नोट बदलने का नाम पर ठगी किया करते थे। छोटे नोटों की गड्डियों में ऊपर नीचे नोट लगा देते थे। बचे नोटों की जगह पर कागज लगाकर व्यापारियों को दे देते थे। कुछ दिन पहले थाना डिबाई में कसेर काला निवासी पीड़ित ने अज्ञात ठगों के खिलाफ 2,38,000 रुपए की ठगी का मामला दर्ज कराया था। ठगों से कागज काटने का कटर, नोटों के आकार के कागज और 39 गड्डी जिसमें ऊपर नीचे लगाए गए 10 रुपए के नोट बरामद किए गए हैं। तो गड्डियों के बीच में कागज लगाकर लोगों से ठगी करने का ये पूरा मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी हैं 2 शातिर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने नोट काटने वाला कटर और कई सामान बरामद किए हैं। साथ ही साथ गड्डी भी बरामद की है जिसमें 10 रुपए के नोट और नीचे कागजों का इस्तेमाल किया गया है। वहीं अगली खबर गोरखपुर से है, जहां एक टेंट हाउस संचालक ने खुद के अपहरण की साजिश रचकर हरिद्वार, ऋषिकेश, अजमेर से फोन कर अपने घरवालों से 3,10,000 रुपए की फिरौती मांगी और जहां व्यापारी ने घरवालों से बताया कि उसको 5 लोगों ने पकड़ लिया है और फिरौती में 3,10,000 रुपए की मांग की गई है। रकम नहीं देने पर उसकी हत्या कर दी जाएगी, ऐसा कहा गया। परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई और सर्विलांस की मदद से मनीष को अजमेर से बरामद कर लिया गया। वहीं पुलिस की जांच पड़ताल में पता चला कि मनीष ने खुद ही अपने अपहरण की साजिश रची थी। तो खुद के अपहरण की साजिश रचने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि 3,10,000 रुपए की फिरौती की व्यापारी ने मांग की थी और अपने परिवार वालों को फोन कर उसने सूचना दी थी कि उसका अपहरण हो गया है और अगर उसे ये राशि नहीं दी जाती है तो उसकी हत्या कर दी जाएगी, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये थाना झंगा में
एक व्यक्ति मनीष मदेशिया द्वारा अपने अपहरण की सूचना देकर और एक अभियोग पंजीकृत करवाया गया था। उसने फोन करके अपने घर में बताया था कि 5 लोगों ने उसका अपहरण कर लिया है और 3,10,000 रुपए मांग रहे हैं। इस पर सर्विलांस, सीसीटीवी व अन्य माध्यमों से जानकारी की गई तो पता चला कि वो झूठ बोल रहा है और ब्याज के काफी कर्ज के पैसे हैं उसके ऊपर, जिसको उतारने के लिए वो अपने ही घर से फर्जी तरीके से ये सूचना दे रहा है। अकेले सीसीटीवी में ये घूमता हुआ पाया गया वहां पे और सर्विलांस के माध्यम से भी पाया गया कि ये अलग अलग जगह पर जा रहा है। उधर हमीरपुर जिले के प्रभारी मंत्री मन्नूलाल पंत बीते 2 दिन से हमीरपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सामुदायिक शौचालय, गौआश्रय स्थल, स्कूल समेत जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों और स्थानीय नेताओं के साथ बैठक कर जिले की समस्याओं के बारे में बातचीत भी की। सब व्यवस्थाएं देखिए, हमारे माननीय खेल मंत्री और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जितने भी खेल कूद के कार्यक्रम हैं सुचारू रूप से किए जा रहे हैं, बनवाए जा रहे हैं, प्रोसेस में है, कोई ऐसी परेशानी नहीं महसूस होती। मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य के लेकर कहा था आईसीयू नहीं है आपके जिला अस्पताल में, आईसीयू नहीं खोला गया है। 3 साल से रेडियोलॉजिस्ट के पद खाली पड़े हुए हैं। वो मेरी आज बात हुई है, मैं आज गया था जिला हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बता दिया है कि मैंने कहा मुझे पहले आप जो भी डॉक्स नहीं है मुझे लिख करके दीजिए। फिर जिलाधिकारी से कहा कि आप मेरी लेटर दे दीजिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके यहाँ की हमीरपुर की पोजीशन डॉक्टरों की सॉल्व हो जाएगी। इस बीच कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि चकेरी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां नशे में धुत चालक ने मामा भांजे समेत 3 लोगों को रौंद दिया। तीनों को टक्कर मारते हुए घर में कार जा घुसी। तेज रफ्तार का कहर की ये जो पूरी वारदात थी वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां पर 2 लोगों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। चकेरी पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि चकेरी थाना क्षेत्र के श्यामनगर इलाके के सी ब्लॉक की यह घटना है, जहां पर एक वाहन चालक ने 3 लोगों को रौंद दिया और उसके बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसी। तेज रफ्तार का पूरे कहर का ये पूरा मामला है, जहां पर नशे में धुत चालक ने 3 लोगों पर टक्कर मार दी गाड़ी से और ये पूरी वारदात आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से ये जो नशे में धुत चालक था उसने तीनों को टक्कर मारी है और टक्कर के बाद ये गाड़ी एक घर में जा घुसी है। तो ये तस्वीरें हैं जहां पर तेज रफ्तार से आ रही एक गाड़ी ने 3 लोगों को कुचल दिया। हालांकि सभी का इलाज जारी है। खबर रामपुर से है, जहां बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म ओवरब्रिज का 12 फरवरी को शुभारंभ करेंगे। सांसद ने रेलवे मंत्रालय को रेलवे स्टेशन पर स्वचालित सीढ़ियां लिफ्ट, श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज, रामपुर से अलीगढ़, आगरा, मुंबई के लिए ट्रेन चलाने और रामपुर से शाहबाद होते हुए चंदौसी तक रेलवे लाइन बिछाने का प्रस्ताव दिया है। आपको बता दें कि रामपुर नैनीताल के बॉर्डर पर स्थित है। इधर सीतापुर विकासखंड के सकरन की एक महिला ने आशा चयन में सीएचसी अधीक्षक पर रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए विभागीय अधिकारी को शिकायती पत्र लिखा है। पैसे लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि ग्राम पंचायत मुहारी में आशा चयन के लिए खाली पदों पर चयन होना था, जिसमें ग्राम पंचायत की 2 महिला संगीता और अनुराधा ने अपना अपना आवेदन दिया था। आरोप है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी मनोज देशमणि ने आशा चयन के लिए विभागीय कर्मचारी दीपक
कुमार, BCPM और प्रदीप कुमार को ग्राम पंचायत में भेजा। संगीता का आरोप है कि चयन के लिए आए कर्मचारियों के माध्यम से CSC अधीक्षक ने उससे 1,10,000 रुपए की रिश्वत लेकर उसका चयन किए जाने की बात कही। उसके बाद अनुराधा से ज्यादा पैसे लेकर उसका चयन कर दिया गया। रिश्वत के पैसे लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संगीता ने विभागीय अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। चलिए अब आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर ओवरब्रिज का उद्घाटन किया गया है और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। एयरपोर्ट को जोड़ने वाले इस फ्लाईओवर लखनऊ महानगर के एक ओवरब्रिज G20 और ग्लोबल से जुड़े हुए कुछ विकास परियोजनाओं के सुंदरीकरण की परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम के मैं आज यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश के लोकप्रिय और यशस्वी रक्षा मंत्री परम सम्माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय मंत्री और यहां के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री कौशल किशोर जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में ही मेरी सहयोगी मंत्री लोक निर्माण विभाग के मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, श्री ब्रजेश सिंह जी, लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री और वर्तमान में लोकप्रिय विधायक श्री आशुतोष टंडन जी, डॉक्टर नीरज बोरा जी, श्री मुकेश शर्मा जी, श्री मोहसिन रजा जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, श्री योगेश शुक्ला जी, श्री अवनीश सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए तथा लखनऊ से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबकी ओर से माननीय रक्षा मंत्री जी का आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं और पूरे लखनऊ वासियों को इन परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। कुल मिलाकर के लगभग 159 करोड़ रुपए के बड़े प्रोजेक्ट, जिसमें फ्लाईओवर और आरओबी के साथ साथ सड़क से जुड़े हुए सुंदरीकरण से जुड़े हुए अन्य तमाम कार्य हैं, उनका यहां लोकार्पण का कार्य हो रहा है। अभी आपने यहां पर कुछ देर पहले देखा होगा या आपको अगले चौराहे पर जाकर के आपको देखने का अवसर प्राप्त होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनुज वीरवर लक्ष्मण जी के नाम पर, जिनके नाम पर इस नगरी को जाना जाता है, उनकी एक भव्य प्रतिमा का निर्माण का कार्य यहां संपन्न हुआ है और वह प्रतिमा आगे तिराहे पर स्थापित हो चुकी है। अभी माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से उस कार्यक्रम का लोकार्पण का कार्यक्रम भी अभी यहां पर संपन्न हुआ है। शहीद पथ से एयरपोर्ट के लिए एलिवेटेड फ्लाईओवर, इसका लोकार्पण का कार्यक्रम अभी माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। नगराम रेलवे
आरओबी का ऊपरगामी सेतु का लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है और ऐसे ही कारगिल विजय स्मृतिका का लोकार्पण का कार्यक्रम शहीद पथ पर G20 से संबंधित लखनऊ में शहीद पथ से जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर 6 तक के मार्ग को G20 नामकरण की पट्टिका और वहां पर आपको अगर जाने का अवसर प्राप्त होगा तो वहां पर आपने देखा G20 के लोगो लगे हुए हैं। भगवान सूर्य की जो 7 किरणें हैं उनके प्रतीक स्वरूप 7 अश्व वहां पर आपके स्वागत के लिए खड़े होते हुए दिखाई देंगे और सूर्य नमस्कार की मुद्रा में वे सभी मुद्राएं वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। खसाल लाइटिंग की व्यवस्था पूरे आपको शहीद पथ पर देखने को मिलेंगे। इन सभी कार्यक्रमों का लोकार्पण का कार्यक्रम माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से भी यहां संपन्न हुआ है। आज वे यहां पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ में विशिष्ट अतिथि के रूप में दुनिया और देश से जुड़े हुए जितने भी निवेशक और उद्यमी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आएंगे उन सब में उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से उभर करके एक उद्यम प्रदेश की ओर, एक विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ है और इसमें उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का योगदान जिस सकारात्मक भाव के साथ हम सबको प्राप्त हुआ है वो हम सबकी एक बड़ी ताकत थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, इन सभी का मार्गदर्शन और सहयोग सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के, प्रशासन और जनता जनार्दन ने मिलकर के एक टीम भाव के साथ जब कार्य किया तो आज परिणाम हम सबके सामने है और कल दुनिया देखेगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितना निवेश अनुकूल वातावरण है। वह वातावरण कल लखनऊ के अंदर हम सबको देखने को प्राप्त होगा और इस अवसर पर एक दिन पूर्व लखनऊ से जुड़े हुए इन बड़े परियोजनाओं को किस रूप में आज यहां पे लोकार्पण का कार्यक्रम तो हो ही रहा है। आप सायंकाल रात्रि में शहीद पथ पर या G20 के नाम पर शहीद पथ से जनेश्वर मिश्र पार्क की तरफ जो मार्ग जा रहा है इन सब का अवलोकन करना, कितना सुंदर लखनऊ लग रहा है। लखनऊ की सुंदरता को बनाए रखना हर लखनऊ वासी का, हर प्रदेशवासी की जिम्मेदारी बननी चाहिए और अगर किसी सिटी ने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है तो अन्य में भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि हम भी इसके अनुरूप अपने आप को बनाने का प्रयास करें। ये चीजें एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ेंगी। आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा, कानून और व्यवस्था के मामले में, उत्तर प्रदेश विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के मामले को लेकर के आज जिस तेज गति से आगे बढ़ा है, आज एक्सप्रेस हाईवे के रूप में उत्तर प्रदेश जाना जाता है, अपनी बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता है, निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश जाना जाता है। पर्यटन की दृष्टि से अगर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे तो जितनी भी रिलीजियस टूरिज्म है उस धार्मिक और सांस्कृतिक टूरिज्म के लिए उत्तर प्रदेश सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में जाना जा रहा है और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी खेती किसानी ने, युवाओं ने जिस तेजी के साथ अपनी विकास की गति को आगे बढ़ाया है वह उत्तर प्रदेश को एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में स्थापित कर रहा है। आज विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ते हुए लखनऊ की विकास की जिन परियोजनाओं को सरदेव अटल जी ने कभी सोचा था, आज से व्यावहारिक धरातल पर माननीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में लखनऊ के अंदर हम सबको वे देखने को मिल रही हैं। और अभी जब कौशल किशोर जी बोल रहे थे, मुझे तो लगा जब वो किसान पथ की चर्चा कर रहे थे तो कह रहे थे कि सारा किसान पथ तो मेरे संसदीय क्षेत्र में बन रहा है, तो मैंने कहा कहीं वो अभी धरने की घोषणा न कर दें। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपना सकारात्मक योगदान दिया और आज ये सभी कार्य तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, क्योंकि विकास जब जाएगा तो जब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की परियोजना बनेगी, शहीद पथ अगर शहीद पथ नहीं बना होता आज से 20 वर्ष पहले लखनऊ के अंदर की ट्रैफिक की स्थिति क्या होती, आप कल्पना कर सकते हैं। अगर किसान पथ आज जिस रूप में बन रही है, जब बनाया जा रहा था हर व्यक्ति सोचता था इसकी आवश्यकता क्या, लेकिन आज लखनऊ के अंदर ट्रैफिक के लोड को देखते हुए कहा जा सकता है कि ये एक दूरगामी सोच, 50 वर्ष की एक दूरगामी सोच के साथ लखनऊ के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की सोच के साथ दिया गया एक अनमोल
उपहार है लखनऊ वासियों को माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा। आज उसका कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। लखनऊ की कनेक्टिविटी। वहीं थाना मलिहाबाद के कसमांडी चौक में एक युवती का शव पेड़ पर लटका मिला। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि घर वालों ने हत्या की आशंका जताई है। उसी के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा कि हत्या हुई है या ये एक सुसाइड है। बात के सटीक जो है मैं कुशमहरी गांव में मौजूद हूं, जहां पर एक लड़की जो है जिसका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ था, वो 11 बजे शौच के लिए जाती है और उसके बाद उनके पिताजी जो है उसको ढूंढते, काफी ढूंढने के बाद भी मौके पर नहीं मिलती है और सुबह ये जानकारी मिलती है कि लड़की का शव जो है एक पेड़, लौसहर के पेड़ से जो है लटकता मिलता है। आइए बात करते हैं कि लड़की के गार्जियन से कि क्या मामला है पूरा। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राम बालक। कहाँ के रहने वाले हो? कुशमरी। कुशमरी के। क्या घटना हुई आपके यहाँ? अरे साहब 11 बजे 11:30 बजे जो है लड़की हमारी ठीक है। फिर जब 2-4 मिनट मालूम हर आदमी रास्ता दिखते हैं, सब आ गई। फिर क्या नहीं आई, तब हमने ढूंढा, फिर काफी ढूंढा, मालूम नहीं मिली। फिर फिलहाल हम पहुंच रहे नहीं, लेट गए, मतलब कि अब आओ तो अब आओ तो। क्या नाम था लड़की का? शालिनी। शालिनी। कितनी उम्र थी लगभग? करीब 19 साल की। 19 साल। क्या किसी से झगड़ा वगड़ा या कभी कोई विवाद? कोई झगड़ा कोई विवाद किसी से नहीं है। लड़की हमारी बहुत सीधी थी। सूचना कितने बजे लड़की आपको जो है पता चला कि लड़की जो है वहाँ पर? 6:30 बजे। 6:30 बजे। तो क्या आप अनुमान लगा रहे हैं कि क्या कहना चाहेंगे आप? अब साहब हम कहा बताइए, मालूम है हमका कोई शंका तो किसी पर है नहीं। अच्छा। ना कोई दुश्मनी है जो हमको किसी को फंसा दी। तो ये है कि जो अत्य शंका है कि मतलब साल हमारे घर का ना, हमारे दो एक घर बगल में उस घर का भी साल नहीं है और साल वो हमारे घर का नहीं जिसे उसने फांसी लगाई है। किसको सूचना दी आपने? हमें भाई उनके नाम थाने में है। तो मौके पर पहले 200 नंबर आई रहा है, साहब दुर्गा जी सब आगे रहा। और क्या? जहाँ पर फांसी लगाई है वहाँ जो है चप्पल तो रखे हैं, निशान पाए के 2 अंगूठे के हैं और हमारी लड़की के पैर में जो है पैरों में मिट्टी थी लगी थी। जब टंगी है तो पैर में मिट्टी लगी थी और कपड़ा सब गंदे थे, मतलब मिट्टी से भरे भरे थे, हल्के हल्के मिट्टी लगी थी। और एक पैर में मेरा पैर थी, एक पैर में नहीं थी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि राम बालक जो लड़की के गार्जियन है, उन्होंने बताया है कि हमारी लड़की जो है सुबह शाम रात करीब लगभग 11 बजे शौच के लिए गई थी और वापस नहीं आई। हम लोगों ने काफ़ी ढूंढा और ढूंढने के बाद जो है वो उसका शव लटकता हुआ मिला है और उन्होंने किसी पे शंका ना जताई है। उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से साल और जो सामान बरामद हुआ है वहाँ का जो साल है और एक फाइल जो नहीं मिली है उसके पैर में, इससे शंका लगाई जा सकती है। अभी चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।